सोचो कि जो लड़की सिंपल सा सिलाई कर रही थी, वो उसमें भी क्या अलग करना है, वो ढूंढ निकाली वो। मतलब जब इंसान एक काम कर रहा होता है ना, उसमें क्या अलग करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। वो स्टोरी बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, इंस्पायरेशनल है, और मैं बोल सकती हूँ कि सारी लड़कियों के लिए एक चुनौती है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। जिस काम में आपका सबसे ज्यादा जुनून हो, जिस काम में आपको सबसे ज्यादा मन लगता हो, जिस काम में आपको मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, उससे आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, ये बताई है नैन्सी त्यागी। जानते हो नैन्सी त्यागी के बारे में? कौन है ये नैन्सी त्यागी? पता है, छोटी सी उम्र में उसको सिलाई, बस गुड्डी गुड़िया का कपड़ा सिलती थी वो, और उसको बस इतना ही सपना था कि मेरी मम्मी जो फैक्ट्री में काम करती है ना, बस वो वहां से निकल जाए, इतना ही पैसा आए मेरे पास कि बस फैक्ट्री से माँ काम जो करती है। बहुत लोग का हाथ कट जा रहा था, तो बहुत डर लगता था कि बच्ची को कि सुबह जाएगी माँ तो शाम में वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, ये सोच सोचकर वो मतलब परेशान रहती थी। अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। तो वो लड़की जब वापस आती, मतलब सोचती है ऐसा कि माँ को बस इतना कर देना है कि माँ को काम नहीं करना पड़े। वो लड़की बस इतना ही करती है कि सिलाई करती है। सिलाई की दुनिया में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वो कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, और सिर्फ पहुंची ही नहीं है। सोचो कि जो लड़की सिंपल सा सिलाई कर रही थी, वो उसमें भी क्या अलग करना है, वो ढूंढ निकाली वो। मतलब जब इंसान एक काम कर रहा होता है ना, उसमें क्या अलग करना है, तो किसी तरह से वायरल हो गया उसका। मतलब उसका जो ड्रेस था ना, जो डिजाइन करती थी बहुत अच्छा करती थी। नो डाउट कि उसमें मतलब जान होता है ना, जान झोंक देती थी। खुद से सिलना, खुद से मेकअप करना, खुद से स्टाइल में सारा कुछ सूट करना, मतलब बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज्यादा। मतलब मेहनत का कोई हिसाब नहीं था। ये नहीं कह सकते हो कि बस नॉर्मल करती थी, काम में मतलब समर्पण होता है ना, वो करती थी। उसका भाई भी, उसका एक टाइम ऐसा आया था ना कि उसके पास कैमरा भी नहीं था, एक बस मोबाइल था। एक यूपीएससी की तैयारी करने गई थी वो दिल्ली। लेकिन कोरोना के टाइम में उसको ऐसा लगा कि यूपीएससी की तैयारी अब तो बंद हो चुका है, सारा कोचिंग क्लासेस बंद हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूंगी। बस उसी टाइम वो कैमरा खरीदी थी। तो उस टाइम उसको लग रहा था कैमरा तो खरीद ली हूँ, अब मैं इसका क्या करूंगी, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है। फर्स्ट टाइम कोई भी आप फील्ड में निकलोगे ना, तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। और यूपी की छोटी सी गांव की लड़की कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंच जाना, ये छोटी बात नहीं होती है। वहां पूरे फिल्म फेस्टिवल के लोग आते हैं, और सबसे ज्यादा ये लड़की छा जाती है। 1000 मीटर का कपड़ा का बनाती है ड्रेस। सोच लो कितना मेहनत किया होगा उसने, और 2 महीने में 3 से 4 ड्रेस तैयार करती है, और वो भी अकेले जाती है फ्रांस तक। पहली लड़की, उतनी छोटी सी लड़की। और सबसे बड़ी बात की उसको इंग्लिश नहीं आता है। सोच लो, जिस लड़की को इंग्लिश नहीं आता है, वो लड़की कहां से कहां पहुंच जाती है। हम लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ो तो ये करोगे, इंग्लिश पढ़ो तो वो करोगे। इंग्लिश एक बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। बट उसको एकदम मतलब क्या बोले, वो जो इंग्लिश तो बोलती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात की हिंदी बोली, और इंडिया का नाम रोशन की। इंडिया में वहां जाकर वो इंडिया का रिप्रेजेंट कर रही है, सोच लो। तो सारा आंसर वो हिंदी कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे से उस चीज को मैनेज करती है। और सबसे बड़ी बात की, इंसान में जब चाह हो ना कुछ करने की, तो वो कर जाता है। बहुत सारा प्रॉब्लम आया था उसके लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, लेकिन उस प्रॉब्लम को ना कहाँ छूमंतर कर देती है, धीरे 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 ना, पता ही नहीं चलता। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे ना, तो सच में एकदम प्रॉब्लम पे अगर फोकस करते हो ना, तो आपको 1000 प्रॉब्लम और दिखने लगेगा। अगर सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, तो आप किस चीज पे फोकस करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, तो आपको अभी देखो हीट वेव चल रहा है, बहुत गर्मी चल रहा है, तो कैसे आदमी काम करेगा, कैसे बाहर निकलेगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम चल आपको सामने खींच कर आ जाएगा। ये 10 दिन किसी तरह निकल जाए, उसके बाद ही काम करेंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो बहुत सारा सोल्यूशन निकल के आएगा। आप चाहो तो आम पन्ना पी के निकल सकते हो। मतलब सोल्यूशन बहुत सारा चीज है जो आपको बाहर काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो वो छोटी सी, मतलब अभी 21 या 22 साल की लड़की है, और इतना ज्यादा मतलब नाम कमा चुकी है इंडिया के लेवल पे। इंडिया मतलब वर्ल्ड के लेवल पे वो लड़की काम काम कर रही है। और ये देखकर इतना खुशी हो रही है, पूछो ही मत। हम लड़कियां खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन से बाहर निकलते नहीं, यही सोचते यही मेरी जिम्मेवारी है, इससे तो फुर्सत मिलता नहीं है, तो इसके बाद क्या ही कर लेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि उसी टाइम से काम निकाल कर थोड़ा तो एक काम इधर उधर होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा काम सोचोगे समर्पित। आपको जो अपना सपना पूरा करना है ना, तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना ही होगा। और ऐसा नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा, लेकिन सॉल्यूशन पे भी फोकस करना होगा। आज का बात बताती हूँ, आज मेरे साथ क्या हुआ। पार्ट का मैच था, 6 बजे मॉर्निंग में। मैं 4:30 बजे का अलार्म लगाकर छोड़ चुकी थी। और रात में पानी नहीं था, तो दलिया बनाकर खा पीकर सो गए थे हम लोग दोनों, मैं और मेरा बेटा पार्थ। ठीक है। तो सुबह उठी तो बिल्कुल पानी भी नहीं था, रात भर लाइट नहीं था, रात में हम लोग सो नहीं पाए थे। लेकिन सुबह उठी तो मेरा बेटा मतलब पार्थ ना क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा मतलब क्रेजी, बोलते हैं ना, क्रेजी रहता है। तो मैं सोची कि चलो अब क्या करूं, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, सो भी नहीं पाया है, तो कैसे खेलेगा। मैं चाहती तो हार मान जाती, और मेरा बेटा भी बोलता कि मम्मा नहीं जाना है, अगर उसको क्रिकेट के लिए क्रेजी नहीं होता। लेकिन वो बोला मम्मा जल्दी चलो। तो हम देखे बाथरूम में पानी नहीं, खाना कैसे बनेगा, टिफिन नहीं देंगे, गर्मी का दिन है, हीट वेव चल रहा है, कैसे क्या करेगा। कुछ मैं सोचने लगी क्या करूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो प्रॉब्लम पे फोकस करना, दूसरा
सोल्यूशन पे फोकस करना। तो मैंने सोल्यूशन पे फोकस किया, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, वहां पे इसको नहलाई धुलाई, नाश्ता बनाई, खिलाई पिलाई। उसके बाद अब सोल्यूशन पे फोकस की, तभी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं वहां जाकर ये काम कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है ना कि सोल्यूशन पे फोकस करोगे तभी सोल्यूशन आएगा, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम 1000 निकल के आएगा। उसके बाद वो क्रिकेट भी खेला और सब कुछ रूटीन में रहा, अच्छा रहा। और कहने का मतलब है ना कि जब भी लाइफ में आपको ऐसा लगे ना कि आप क्या ही कर सकते हो लाइफ में, तभी यही सोचना कि आपका हुनर क्या है, आप क्या कर सकते हो। देखो मैं भी जब स्टार्ट की थी ना ये वीडियो बनाना, तो कहने का मतलब है ना कि कैमरा में हेलो, मतलब कैमरा जब ऐसे पकड़ती थी तो कुछ समझ नहीं आता था बोलना क्या है। लेकिन आज के डेट में थोड़ा नहीं, मतलब 100% तो नहीं अभी पूरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन हाँ इतना तो बोल पा रही हूँ कि अपने बात को अच्छे तरीके से आप सबके सामने रख पा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से होता है, कहीं भी कोई भी फील्ड में शुरुआत करने से होता है। अभी मैं वायरल नहीं हुई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 2000 व्यूज गया है अभी तक मेरे लेटेस्ट वीडियो में, लेकिन काम करना मैंने छोड़ा नहीं है और मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। और देखो हीट वेव है, अभी भी गर्मी है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे काम करने से कोई परहेज नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है ये काम करके। तो जहां चाह है वहां राह है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और देखो भाई लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करते जा रही हूँ, वो सब भगवान का देना। तो आपका मन करे तो लाइक कर देना, नहीं मन करे तो डिसलाइक भी कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।